जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को अल्टरनेटिव टू पॉलिथीन बैग लॉन्च किया। ये अल्टरनेटिव कैरी बैग डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। लॉन्चिंग सेरेमनी में यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे। यूनियन मिनिस्टर पुरी ने अपने संबोधन में पॉलिथीन फ्री जम्मू कैंपेन के लिए जेएमसी की सराहना की। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि हमें केंद्र से मिलने वाले पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे समर्पण से शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना होगा। बिल्कुल से सहमत हूँ। देखिए, सिचुएशन ये है, इफ यू लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट देन द एनवायरनमेंट विल लुक आफ्टर यू। तो ये सब इंटर रिलेटेड है और मुझे बहुत ही खुशी है कि आप ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हमारी केंद्रीय योजनाएं, उससे तो जो भी हमारी तरफ से मदद आ सकती है वो तो ऑलरेडी ऑलवेज अवेलेबल है। अब जैसे सीवर कनेक्शन अमृत में हमारा टारगेट है 145 लाख, हम 105 लाख पर पहुंच गए। जो हमारी जो फॉलो अप स्कीम्स हैं उसमें आपकी स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट है, बड़ी खुशी से हम उनको उस पर केंद्र की सरकार से करेंगे। और आपने अंत में मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया स्मार्ट सिटी पे, मैं काम करता हूँ इसलिए बिकॉज कई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे शायद इंफॉर्मेशन गैप होता है, तो मैं अपने एक टीम भेजता हूं अगले कुछ दिनों में जो आपके देख आइडेंटिफाई करेंगी कैसी है, कौन सी ऐसे स्टेप हैं जो शायद बातचीत से हो जाए या कुछ हमें और करना हो। क्योंकि इस समय ये हमारी सारी योजनाओं में से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। इतने शॉर्ट टाइम में 100 के 100 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो गए और आपके यहाँ अगर एक जगह बहुत बढ़िया है तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता। मैं पूरा समझता हूँ इसमें शायद हमसे अगर हमारे में कोई कमी रह गई या कुछ करना आ गया हम उसका करेंगे। टू कंक्लूड, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि मुझे आपने शामिल किया। मेरा शामिल होने से मुझे ये फायदा है कि मैं आप कह सकता हूँ अगर जम्मू एंटी पॉलिथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्यक्रम कर सकता है, व्हाई कैन नॉट दिस बी अ स्टैंडर्ड फॉर अदर सिटीज। और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने अर्बन लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं ये कटिंग एज है। यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट हो गई स्कीम तो उसके बाद वी विल ऑल लाफ आवर वे एंड स्माइल टू सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शहर हमारे एक दूसरे के खिलाफ compete करते हैं और मैंने उस समय, मैं इसी को मेयर साहब को मैं इनकी तारीफ करना चाह रहा हूँ, मैंने पूछा कि भाई ये क्या है कि कुछ शहर जो है ना वो स्वच्छता के एक बारी लग गए तो उन्होंने कहा इसमें कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो अच्छा होता है, वहां पे मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो है इस पे एम्फोसिस देता है। दूसरा, मेयर जो है उसकी पर्सनालिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और तीसरा, हमारे जो अपने भाई बहन है नागरिक, वो जब देखते हैं कि स्वच्छता पे काम हो रहा है तो कई चीजें ऑटोमेटिकली होती है। देखिए, जहां पे भी स्वच्छता का आंदोलन सफल होगा आप देखेंगे लैंड वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसे लैंड वैल्यू बढ़ेगी तो आप में एक वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा होगा कि एक स्वच्छता का अगर आपको सर्टिफिकेट मिला वो गिरे नहीं। क्योंकि ये जो ओडीएफ का सर्टिफिकेट है ये हम अपने आप को नहीं दे सकते, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। हर 6 महीने या 1 साल में वहां पे एनालिसिस होती है और लोग देखते हैं कि ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री वाकई में है कि नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, कई ऐसे हमारे स्थान है देश में जिनको डर लगता है कि कोई फिसलने वाले हैं। और ज्यादातर मेरा तो सेंट्रल मंत्री का तो इतना काम इसमें नहीं होता है, वो तो एक ओवरऑल, जैसे हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जब मैं किसी को कहता हूँ मुख्यमंत्री को भाई साहब बहुत कंप्लेंट आ रही है, आपकी स्वच्छता ठीक नहीं चल रही है, सही माने में जब वैसा डेलीगेशन जाता है वो सीरियसली लेते हैं उसको। और जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, कई हमारे जैसे वो उत्तर प्रदेश के उस समय थे, अब तो वित्त मंत्री हैं वहाँ के, वो मेरे मित्र हैं, वो कहते थे हमेशा भैया आपने ठीक नहीं किया, इतनी वेटेज नहीं। ये मतलब अगर स्टेट मिनिस्टर इस चीज को सीरियसली लेना शुरू कर दे कि उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था स्वच्छता सर्वेक्षण में उसमें थोड़ी कमी रहेगी, मैं समझता हूँ ये जन आंदोलन बन गया। सोर्स सेग्रीगेशन का मतलब यह है आपने कूड़ा को, कचरे को प्रोसेस करना है तो आपको गीला और सूखा कचरे को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट प्रोसेसिंग तो होगी नहीं उसमें। तो इसमें भी
83,747 वार्ड्स, जो मतलब है 89% में सोर्स सेग्रीगेशन भी हो रहा है। तो अगर डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, सोर्स सेग्रीगेशन हो रहा है और हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग जो है 17% से 76% चला गया, इसका मतलब सफलता जो है हमें प्राप्त होने वाली है 100%। मैं आपके मेयर को, सभी को, पर मेयर इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कोई अर्बन क्षेत्र में जो भी काम होता है उसकी कटिंग एज मेयर होते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप ऐसा कार्यक्रम आज कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं चाहूंगा देश भर में सारे शहर जो है वो इसका, और इसके लिए मेरे कुछ आइडियाज हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मैं नया मंत्रिमंडल में आया था तो कुछ ही दिन बाद एक इंदौर में एक 3 आवर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका भी आपने जिक्र किया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये हमारी कल्चर में बहुत बढ़िया चीज है। अगर हम सही तरीके से करें तो हमें बहुत एक शानदार सर्कुलर इकोनॉमी जो है हमारे यहाँ, इसकी पोटेंशियल है। तो मैं वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जापान के भी मेरे काउंटर पार्ट आए हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी जापानी मैंने सीखी थी फॉरेन सर्विस में जब था। तो जापान के मंत्री आए तो मैंने उनको पूछा, उनसे कब आए आप? मैं कल शाम आया। मैंने, आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैं शहर घूमा तो मैंने पूछा कि कैसा लगा। और मैं आपको ये जो स्टेटमेंट कर रहा हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि मैंने फॉरेन सर्विस के 39 इयर्स करियर में मैंने शुरुआत की थी टोक्यो, मैं लंदन में भी रहा हुआ हूँ, मैं या बाकी यूरोपियन सिटीज में रहा हुआ हूँ, न्यूयॉर्क में मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके एक्सपीरियंस में इंदौर दुनिया भर में सबसे क्लीनेस्ट शहरों में से है। और जो उन्होंने कहा ये सही भी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तो कई शहर हमारे में है। मैं किसी जम्मू में आके मैं किसी और शहर की कमर्शियल वो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपको लगे मैं फर्स्ट पर्सन में कर रहा हूँ, पर 3 सितंबर 2017 जब मैं मंत्रिमंडल में आया, मैं पहला मंत्री था केंद्रीय सरकार ने जो पहले दिन से कहा कि ये प्लास्टिक की बोतलें जो हैं पानी की, ये मेरे मेज़ पे नहीं आएंगी। तो मेरी अब सोशल मीडिया टीम जो मेरे साथ चलती है, कभी वो फोटो लेने आती है और प्लास्टिक बोतल अगर पड़ी होती है तो उसको पहले हटाती है। इसलिए नहीं क्योंकि कोई वो ज़्यादा वो कमिटमेंट है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पर गाली बहुत पड़ती है, अरे यार यही बात है, यही करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ की बात, और खुद ही ये देखिए आगे कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक, मैं समझता हूँ, रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी 2021 में, तो 12 अगस्त 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स सरकार ने बनाए थे। उस समय देखिए, हर एक कदम लेंगे कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहे तो कोई ऐसा आ जाएगा इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई और काम करना चाहे तो कोई और कुछ कर देगा। नहीं, ये डेमोक्रेसी की परिभाषा ही ये है कि जो चीज मुझे सूट करे 10 और लोगों को ले, 1-2 होंगे हमारे बीच में लोग कहेंगे क्यों कर दिया। पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत लोगों ने कहा एकदम मत कर दीजिए, इससे ये इकोनॉमी में खराब हो जाएगा। पर आप प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। ये रूल्स 12 अगस्त 2021 को अनाउंस हुए। 15 अगस्त 2021 को जब देश को संबोधित कर रहे थे लाल किला से, उन्होंने कह दिया सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अब हमारा आंदोलन जारी है। देखिए, आप DRDO का वो बैग आपने रिलीज किया, ये सिंबॉलिक है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंबॉलिक भी है। सिंबॉलिक इसलिए है कि अगर हम सब फैसला कर लें कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना है तो अपने आप रुकेगी। और ये प्रॉब्लम जो है सिंगल यूज प्लास्टिक की या पॉलिथीन की, जिसकी भी हम इसकी पूरी समझ हमारे में है ही नहीं। अगर आप ओशनोग्राफर से बात करें और क्लाइमेट एक्टिविस्ट से बात करें, वो जैसे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको बता रहे थे, यहाँ पे ओशन में कंट्री से बड़े साइज के
प्लास्टिक के मास जो है वो आ रहा है। उससे क्या होता है, मरीन लाइफ पे खतरा, नॉर्मल लाइफ पे खतरा। तो हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये स्वच्छता का आंदोलन है, क्योंकि बाकी सारी योजनाएं जो हैं, अगर इसमें हमें सफलता नहीं मिलती तो आप जो मर्जी और कर लीजिए अर्बन सेक्टर में, वहां पे हमें सफलता नहीं मिलनी थी। देखिए 1947 में जब 190 साल की हुकूमत के बाद जब हमने आज़ादी पाई, आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा, उस समय हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो करीब 17% थी। पर उस समय हमारा जब पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या थी वो भी करीब टोटल 35 करोड़ थी, 350 मिलियन। और 1947 से चलते चलते आज हमारा पिछला सेंसस जो है वो 2011 का है। हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन आबादी जनसंख्या है, वो कम से कम 45 और 50 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। और जैसे देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये जो अर्बनाइजेशन का चैलेंज है इसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकाली है। और ये जो केंद्रीय योजनाएं शुरू हुई हैं, जब उन्होंने मुझे अपने टीम में लिया, मुझे याद है 3 सितंबर 2017 को, उस समय ये कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू हो चुका था। पर मैंने देखा जो जब से मेरा इससे हम मंत्रालय के साथ मैं जुड़ा हूं, आज स्थिति ये है कि जो सफलता है वो कितने हमने शौचालय बनाए लाखों करोड़ों में, उसमें नहीं है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स स्कीम इसलिए सफल है क्योंकि एक प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी प्रोजेक्ट, एक जन आंदोलन बन गया है। आज बड़े हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये स्वच्छता का आंदोलन सिर्फ जो स्वच्छग्रही है वो ही नहीं चला रहे हैं, हमारे महापौर नहीं चला रहे हैं, हमारी जनता इसके साथ, हमारे बहन भाई इसके साथ जुड़ गए। 15 अगस्त 2014 माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला ही था, तो उन्होंने देश को लाल किले से संबोधित किया और कहा कि वो चाहते हैं कि जब हम महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे 2 अक्टूबर 2019, तो देश को ओपन डेफेकेशन फ्री होना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई स्वच्छता के आंदोलन की, और भारत में एक स्टेट के अलावा, मैं नाम नहीं लूंगा, सारा देश ओपन डेफेकेशन फ्री हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन हमारे 4715 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, और आज के दिन 4715 ही ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। ये जो स्वच्छता का आंदोलन है, जिसको अंग्रेजी में सैनिटेशन कैंपेन कहते हैं हम, ये विश्व भर में सबसे बड़ा सैनिटेशन कैंपेन है। और मुझे याद है 2014 में हमारी नई सरकार आई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही लाल किले से, तो कई हमारे लोग हैं, हमारा रोबस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोगों का कईयों का माइंडसेट जो है अभी 1947 के पहले में उनकी वो सुई अटकी हुई थी। तो कई लोगों ने कहा ये कैसी बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि देश को स्वच्छ बनाना है और
शौच मुक्ति, ऐसी क्या बातें कर रहे हैं। पर भाइयों बहनों, मैं आपसे में स्थिति ऐसी है कि 2014 में हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, देखिए आप एक चीज मान के चलिए, हम जितना वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी, उससे बहुत ज्यादा हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर एक मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, एक कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट चल रहा है, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक, रात के भोजन तक अपनी सब्जियां काटी, बाकी किया, और जो बाकी जो कचरा है उसको अपने इस्टेब्लिशमेंट के बाहर रख दिया। कई जगह में लोग प्रोग्रेसिव हैं, वो उठाते गए कचरे को और उसको भेजते गए जहां भेजना था, नहीं तो वो नालियों में आ गया और वो बंद हो गया। 2014 में हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटीज ही 17%। इसका मतलब ये हुआ, जितना भी हम वेस्ट कूड़ा कचरा इकट्ठा करते थे, उसमें सिर्फ 17% हम उसको साइंटिफिकली प्रॉपरली उसकी प्रोसेसिंग करते थे। खुशी की बात यह है, उसको 2014 से 9 साल में उसको हम 76% पे ले आए हैं, और अगले 2-2.5 साल के अंदर ये 100% हो जाएगी। इसमें कई कदम उठाए हैं। अब मैं कुछ आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं। डोर टू डोर कलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आपका जो कूड़ा है, आप चाहे रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट हो, कमर्शियल हो, आपने बाल रखा, सब जगह से कलेक्ट 89,997 वार्ड्स में डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है, और ये 95% से ज्यादा है। तो मतलब सिर्फ कोई 4-5% रह गया जहां पे डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रही है, और जिस तरीके से मेहनत हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है ये भी पूरा हो जाएगा। कि 8 बिलियन आबादी के लिए हर साल 430 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है, और हर साल लगभग 408 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर आप गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो पृथ्वी इंसान का वजन जितना ढो रही है, उससे ज्यादा कचरे का वजन भी हमारी धरती हो रही है। कुछ दिन पहले 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्में आई थी, जिन्होंने काफी समय बिताकर समुद्र के भीतर शूटिंग की। सिंगल यूज प्लास्टिक के विजुअल्स के साथ उन्होंने एक संदेश दिया था कि सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं, समुद्र को भी आज सबसे बड़ा खतरा सिंगल यूज प्लास्टिक से ही है। साथियों, इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए जन जन के प्रयास को अहमियत देनी होगी, और ये 7 Rs जिनका मैं जिक्र किया, उसको और तीव्र करना। मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जिस प्रकार शहरों का कायाकल्प हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं, सुविधाओं के साथ साथ नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया जाए, ताकि हम ट्रू सेंस में स्मार्ट सिटी निर्मित कर सकें। और माननीय हरदीप पुरी जी ने लंबे समय से इस मंत्रालय में जो काम किया है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। स्मार्ट सिटीजन द्वारा जन जन के कर्तव्यों की परिपाटी स्थापित करना, मैं समझता हूँ ये भी उतना ही आवश्यक है। अभी आप में से कुछ लोगों ने 3-4 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ी खबर छपी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी पर उसने एक स्टोरी और लिखा कि दिल्ली जैसे शहर को भी श्रीनगर स्मार्ट सिटी से सीखने की जरूरत है। ये प्रमुख रूप से छपा। एक नॉन मेट्रो शहर का मेट्रो शहर के लिए रोल मॉडल बनना, ये बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूँ यह सिर्फ संसाधनों की बात नहीं है, इस सफलता के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, माननीय हरदीप पुरी जी की मेहनत है, और जन भागीदारी भी। जिस तरह श्रीनगर में लोग संसाधनों को संरक्षित रखने, स्वच्छ शहर को बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मुझे लगता है उसी तरह जम्मू शहर को
स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने और देश को एक और रोल मॉडल प्रदान करने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा। हमने स्वयं 24 अप्रैल से पॉलीथीन फ्री कैंपेन की शुरुआत की थी और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन अभियान में नागरिकों को जोड़ने का एक शानदार प्रयास किया। यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय पहल है। मैं मेयर साहब तथा उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ। मुझे बताया गया है और अभी सुना भी आपने, बड़ी भारी संख्या में जम्मू के निवासियों ने इस कैंपेन से अपने को सीधे जोड़ा। प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान में इसके काम में तेजी आई। शिक्षण संस्थाओं में DRDO की डॉक्यूमेंट्री के द्वारा बच्चों को इसके विकल्प बताकर जागरूक किया गया और अभी आपने सुना कि 20,000 से ज़्यादा बच्चों से सीधे संवाद स्थापित किया गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल ऐप द्वारा आम नागरिकों को प्लास्टिक फ्री जम्मू की शपथ से भी जोड़ा गया है। पिछले महीने की 29 तारीख को, जैसा अभी राजेंद्र शर्मा जी बता रहे, वक्थान का आयोजन किया गया जिसमें समाज में प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ एक नई चेतना, एक नई जागृति पैदा हुई। मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े देख रहा था, थोड़ा उसका जिक्र किया मेयर साहब। वर्तमान में प्रतिदिन जम्मू शहर में 28 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर में सालाना प्लास्टिक वेस्ट का कलेक्शन देखें तो उसमें एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज पॉलीथीन का ही है और ये हमारे सस्टेनेबल सिटी के प्रयासों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सस्टेनेबल सिटी के अभियान में हमेशा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिमूव, रिफ्यूज एंड रिपोर्ट का विजन सभी नागरिकों से बार बार अनुरोध किया गया है। उसमें जन भागीदारी तथा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और आर जोड़ने की आवश्यकता है और वह है रीओरिएंट। हमें पैकेजिंग तथा डिजाइनिंग के लिए सस्टेनेबल विकल्पों को प्रमोट करना होगा, जिसकी आज एक महत्वपूर्ण शुरुआत यहाँ हुई है। वी नीड बोथ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड जन भागीदारी टू ऑफसेट द प्रॉब्लम्स and calibrated action to reduce plastic pollution, enable sustainable alternatives to ensure success of our sustainable development programs. यहाँ बाबा अमरनाथ के भक्तों के निर्माण के लिए मुक्त हस्त से पैसा दिया, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास, शहरों के कायाकल्प में उनका और उनके मंत्रालय का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, उनके सहयोग, उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे पैसे का हम सदुपयोग करें। पूरे समर्पण भाव से शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में हम सबको काम करना होगा। सतत एवं समावेशी विकास, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और मुझे विश्वास है नई सोच, नए अप्रोच के साथ हम सब मिलकर पॉलीथीन फ्री जम्मू के संकल्प को साकार कर सकेंगे। इस कैंपेन तथा इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी भाइयों बहनों को ओनरशिप की भावना से इस अभियान से जुड़ना होगा। आप सबसे मेरा विनम्रतापूर्वक ये आग्रह है, यही कामना है। और एक करूँगा, जम्मू शहर के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। जितना पैसा श्रीनगर को है उससे 7 करोड़ रुपया ज़्यादा है जम्मू से, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इन कारणों पर भी जरा विचार करिए। अगर इस मनस्थिति से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का पैसा देर तक इंतजार नहीं करता है। आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर लोग ही नहीं चाहते हैं तो फिर काम कैसे होगा? ये मेरा अनुरोध है। मैं मंत्री जी को विषय रखना, इसलिए मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा संकेत सब लोग समझ रहे हैं। अब जहां काम होना वहीं का नागरिक हाई कोर्ट से स्टे ले आवे। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता से जम्मू को बाहर आने की जरूरत है। जहां लाभ होना है वहीं के लोग कहें साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप भी संपर्क करिए। प्रशासनिक तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाने की, लेकिन जम्मू के निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप भी अपने प्रभाव का उपयोग करके
इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, इस दिशा में आप प्रशासन का सहयोग करिए। इतनी ही बात कहते हुए माननीय हरदीप सिंह पुरी जी का अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जो सहयोग उन्होंने निरंतर दिया है जम्मू कश्मीर के विकास में, उसके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नहीं तो शहरी जीवन, अर्बन लैंडस्केप को बेहतर बनाने के जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। मैं 2 पंक्तियां उद्धृत करूंगा श्यामलाल शर्मा जी के लिए। न हम सफर न किसी हम नसीं से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नसीं से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। आज हमारे शहर में, खासतौर से जम्मू शहर में, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उसका समाधान यहीं मौजूद है। चाहे शहरों को पॉलीथीन से मुक्त करना हो, सस्टेनेबल मोबिलिटी के प्रयास हो, इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग हो, सभी का समाधान समाज के नागरिक ही निकाल सकते हैं। आज हम इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि इस अस्तित्व ने खतरे की घंटी अब बजा दी है। आज प्रकृति के बदलते स्वरूप का असर हर जगह दिखाई पड़ रहा है और दुनिया का हर एक देश क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से जूझ रहा है। एक स्पेनिश कहावत है, गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स, मैन समटाइम्स फॉरगिव्स, बट नेचर नेवर फॉरगिव्स। ये कहावत हमें याद रखनी चाहिए और खासतौर से हमारी वर्तमान पीढ़ी और नौजवानों को, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे युवा वर्ग को ही निर्मित करना है। क्लाइमेट चेंज की समस्या में योगदान देने की बजाय कम्युनिटीज किस प्रकार क्लाइमेट चेंज के समाधान का हिस्सा बने, इसके लिए मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी को आगे आकर नेतृत्व करना होगा। और साथियों, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो न सिर्फ तमाम तरह की प्रदूषण की समस्याओं से जम्मू शहर को मुक्त कर सकेंगे, बल्कि सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी का जो प्रयास यहाँ चल रहा है, इससे समाज में एकता की भावना भी हम पैदा कर सकेंगे। भागीदारी इन मेनी वेज कंट्रीब्यूट टू बिल्ड ए हार्मोनियस एंड प्रॉस्परस सोसाइटी while effectively managing the challenges of climate change. People must cooperate not only to build a clean, a smart and green city, but to build a better future for coming generations. हमारे प्राचीनतम जितने ग्रंथ हैं, ऋग्वेद में भी कहा गया, इमं जीवेभ्यः परधिम दधाम। मैं जीवन को पूर्णता से नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। ये हमारी परंपरा है। इस तरह की गौरवशाली परंपरा और ऐसे संस्कारों ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है और मुझे उम्मीद है ये जो हमारे पुराने सिद्धांत हैं, पुरानी जो वैल्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में हमें सदैव संबल प्रदान करेंगे। जम्मू में अनेक अवसरों पर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग रही। हम सब ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मंदिरों के इस प्राचीन शहर को पॉलीथीन के प्रदूषण से भी निजात दिलाने के लिए जन भागीदारी पर बार बार बल दिया है। आप सब जानते हैं, पॉलीथीन की बिक्री पर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध प्रशासन ने लगाया है, लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन ऐसी समस्या है जो सिर्फ सरकारी आदेश से नहीं दूर हो सकती, बल्कि इसमें जम्मू के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। आप में से अनेक लोगों की शायद ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती होगी जो कहते होंगे कि साहब देखिए, फला मोहल्ले में कचरे का ढेर पड़ा रहता है, कर्मचारियों ने साफ नहीं किया। हमारे संविधान ने नागरिकों को बहुत से मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज एवं राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र किया है। अगर जम्मू का हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करने का प्रण ले, तो पॉलीथीन फ्री जम्मू का सपना जो मेयर साहब
आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पूरी टीम, कमिश्नर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी, सभी कारपोरेटर, इनकी मेहनत रंग लाएगी और ये काम बहुत शीघ्र हम पूरा कर सकेंगे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्री राहुल यादव, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, आज आपके सम्मुख DRDO द्वारा विकसित एनवायरमेंट फ्रेंडली बायो प्लास्टिक कैरी बैग का लॉन्च मंत्री जी के हाथों हुआ है तथा पॉलीथीन फ्री जम्मू अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शिक्षण संस्थाओं को और कुछ अन्य संस्थानों को सम्मानित किया गया। मैं DRDO साइंटिस्ट एवं विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई तथा शुभकामना देना चाहता हूं। एक छोटी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। रॉबर्ट स्वान नाम के एक ब्रिटिश इतिहासकार जो 1986 तथा 1989 में नॉर्थ एवं साउथ पोल दोनों की यात्रा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। पिछले 3 दशक से वो ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सके, अर्बन लैंडस्केप को सुरक्षित रखा जा सके और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सके। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य है और मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूंगा। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा लोगों का वह विश्वास है कि इसे हम नहीं कोई और बचाएगा। यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऐसा विश्वास हमारे समाज में मौजूद है? आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि ऐसा विचार केवल मौजूद नहीं बल्कि गहराई में कहीं न कहीं हमारी जेहन में बसा हुआ है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे परिवार में नहीं, पड़ोसी के घर। इस मानसिकता से बाहर निकलना आवश्यक है। दूसरा करेगा, मैं नहीं। यह विश्वास सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। लोगों को लगता है कि उनकी गली कोई और साफ करेगा, मोहल्ले को लगता है कि शहर कोई और साफ करेगा और समाज को लगता है कि पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से कोई दूसरा बचाए। इस खतरनाक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई-रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।